एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। इनमें से कौन सही है? गुरुजी ने बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला है उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया है उनके लिए जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं केवल वही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुजी को इसका आभास हो गया था। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, गुरुजी ने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन पूर्ण करने पर वे अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए, फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में 1 थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए। क्या तुम ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती है। वे उत्साहपूर्वक एक स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक नज़दीक के जंगल में पहुंच गए, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भरी थी, उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उस किसान के पास पहुंचकर उनसे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल 1 थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उसे क्षमा याचना करते हुए बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया है। अब उन तीनों शिष्यों ने पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगा कि हो सकता है उस गांव में कोई आदमी उसकी मदद कर सके। वहां पहुंचकर जब उसने एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उसे 1 थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसा कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर तीनों शिष्य खाली हाथ ही गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होगी, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग उसका भी कितने तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ कि यही ज्ञान तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। अब तुमने देख भी लिया है
कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करते। इसी सबक को तुम याद रखना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगा। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े ही उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है कि जब सर्वत्र सुलभ होने वाली सूखी पत्तियां भी निरर्थक और बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी को अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोल पड़े, हाँ पुत्र, मेरे कहने का तात्पर्य भी यही है कि जब हम किसी भी व्यक्ति से मिलें तो उसे यथासंभव सम्मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष की बजाय उत्सव बन सके। दूसरे जीवन को यदि एक खेल माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि मन, कर्म और वचन तीनों स्तर पर इस कहानी का मूल्यांकन करे तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।